है बड़ी खबर। क्या 2 से अधिक संतान वाले लड़ सकेंगे पार्षद चुनाव? मामले में स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा करेंगे फैसला। स्वायत्त शासन विभाग ने इस बारे में भेज दिया है प्रस्ताव। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा को प्रस्ताव भेज दिया गया है। नगरपालिका अधिनियम में बदलाव का भेजा गया है प्रस्ताव। नगरपालिका अधिनियम की धारा 24 में प्रावधान है 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति को लेकर के प्रावधान कि ऐसे व्यक्ति पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकते और इसी धारा में बदलाव की शुरुआत आपकी कवायद शुरू की गई है। जानकार सूत्रों के अनुसार मंत्री झाबर सिंह खर्रा इस पर फैसला लेंगे। उच्च स्तर पर विचार विमर्श होगा और उसके बाद में इस मामले पर फैसला लिया जाएगा। इंतजार रहेगा पार्षद का चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को, क्योंकि 2 से ज्यादा संतान जिसकी है उनके लिए अगर ये फैसला उनके हित में होता है, बाध्यता अगर खत्म की जाती है तो फिर एलिजिबल होंगे इस चुनाव को लड़ने की। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़े हैं। अभिषेक, वाकई में सवाल क्योंकि चुनावों से पहले इस प्रावधान में बदलाव की क्या 2 से ज्यादा जिनकी संतानें हैं वो भी पार्षद के चुनाव के लिए एलिजिबल होंगे, उसको लेकर के फैसला स्वायत्त शासन मंत्री अब करने वाले हैं गंभीर विचार विमर्श के साथ। क्या जानकारी और? बिल्कुल जयती, सरकार में कहीं ना कहीं ये मंथन हुआ है। उसी के बाद जो स्वायत्त शासन मंत्री है झाबर सिंह खर्रा, उनके निर्देश पर ही स्वायत्त शासन विभाग की ओर से ये प्रस्ताव भेजा गया है और इस प्रस्ताव पर जो मंत्री हैं झाबर सिंह खर्रा, वो उस स्तर पर जो मंथन चलेगा, जो विचार विमर्श होगा, उसके आधार पर फैसला लेंगे। इसमें यह भी मामला था कि जो पार्षद के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की जाए। इस तरह के भी जो है इस तरह की भी था मामला कि उनसे किया जा सकता है और साथ में 2 से अधिक जिनके संतान है उनको चुनाव लड़ने के योग्य करार देने के लिए अधिनियम में जो है बदलाव किया जा सकता है। लेकिन न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का कोई समय नहीं रखा गया। केवल एक ही प्रपोजल है कि जो 2 से अधिक संतान है वो भी इसके लिए एलिजिबल हो सके, उसके लिहाज से प्रस्ताव भेजा गया है। और जो धारा 24 है वो ये कहती है कि जिसके 2 से अधिक संतान है वे चुनाव नहीं लड़ सकते। तो इसी धारा में बदलाव के लिए ये प्रस्ताव भेजा गया है और जब झाबर सिंह खर्रा इसकी मंजूरी दे देंगे तो एक तरह से इस प्रस्ताव पर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो जाएगी। उसके बाद इसे मंजूरी के लिए और जो अधिनियम है उसमें बदलाव के लिए जो मसौदा है उसके जांच के लिए विधि विभाग को भेजा जाएगा। विधि विभाग की हरी झंडी के बाद इसे विधानसभा में रखा जाएगा और ये भी संभव है कि विधानसभा जो है, हालांकि फरवरी में विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने की संभावना है, तो संभव है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाती है और विधि विभाग हरी झंडी दे देता है तो अगले सत्र में जो बजट सत्र है विधानसभा का, उसमें इसके रखे जाने की संभावना है। क्योंकि जो चुनाव की बात आ रही है, निकाय चुनाव की बात जो आ रही है वो अप्रैल मई के आसपास आ रही है, क्योंकि अभी SIR की प्रक्रिया चल रही है। SIR की प्रक्रिया और साथ में जो OBC आयोग है उसने भी अपना सर्वे शुरू कर दिया है। तो जब ये दोनों काम खत्म हो जाएंगे उसके बाद ही चुनाव होंगे। तो ऐसे में जो अगला अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाती है, अगर सरकार ये तय कर लेती है कि इसमें बदलाव करना है, 2 से अधिक संतान वाले व्यक्तियों को भी पार्षद चुनाव लड़ाने के लिए योग्य माना जाना है, तो ये आगे बढ़ेगी और अगले बजट सत्र में इस बारे में विधेयक लाया जा सकता है। जी ठीक है अभिषेक, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।